हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ने नंबर सिस्टम की पहली वीडियो देख लिया होगा और ये हमारा नंबर सिस्टम का दूसरा वीडियो है। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाइए पहला पार्ट देखिए, फिर दूसरा पार्ट पे आएंगे, क्योंकि हम लोग इधर पहले पार्ट को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आज की लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आज आप लोग से एक बात बोलने आया हूँ कि देखिए डियर फ्रेंड्स, ये मतलब क्लास से रिलेटेड बात नहीं है, लाइफ से रिलेटेड ही बात है। और मैं बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ये बात बोल रहा हूँ कि अगर आप लोगों के पास लाइफ में कभी कोई ऐसी समस्या आती है जहाँ पे आप अपने लाइफ में बहुत लो फील करते हैं, या फिर आपको मतलब अपने आप पे रिग्रेट फील होने लगता है, या फिर आपको लगता है यार मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं बहुत बुरा हूँ, या फिर कुछ ऐसी पास्ट में कुछ ऐसी यादें जुड़ी होती है जो याद आपको बहुत परेशान करती हैं, या फिर कुछ आपका ऐसा थिंकिंग थॉट बन जाता है, या फिर अगर आपको कोई कुछ बोल देता है वो बात दिमाग पे हर्ट कर जाती है। अगर ऐसी कुछ भी बातें अगर आपको परेशान करती है, आप मतलब इन बातों से मतलब बुरा फील करते हैं, तो आपको ऐसे बातों को बोलना है। Points to remember always। ठीक है, जस्ट जोक अपार्ट, इतना सीरियस क्यों रहते हो यार लाइफ में? क्या क्या यार इतना सीरियस यार लोग, क्या यार डिप्रेशन की बीमारी एग्जिस्ट ही क्यों करती है लोगों में? एक्चुअली मैंने डिप्रेशन का एक केस देखा था हाल फिलहाल में ही, तो इसी कारण से मैं ऐड किया। चलो देखो, मैंने अपनी पहली पार्ट में भी जो बताया था, दूसरी पार्ट में भी मैं रिमाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, सबको हमेशा वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको इन्वायरमेंट अपना आगे पीछे का अच्छा बना लेना है, अपना अस्त्र शस्त्र लेकर बैठना है, और तीसरा क्या था, अच्छे मूड में बैठना है, फ्रेश मूड के साथ बैठना है। ये 3 पॉइंट मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था और ये इधर भी आप लोगों को याद करवा दिया, रिमेंबर करवा दिया। ठीक है, चलिए, अगर इनमें से कुछ भी चीज़ आपके पास मिसिंग है तो इसको पहले बना लें, तो फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आज हमारा डेट है 04 कौन सा महीना चला, जनवरी मार्च अप्रैल मई, हाँ 6 मई 2020, और आज शायद थर्सडे है। और ये हमारा चैनल पे दूसरा वीडियो है, और हमारा नंबर सिस्टम चल रहा है, सेकंड क्लास है नंबर सिस्टम की। ठीक है, हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या क्या देखा था, तो आप लोग को रिमाइंड करवा दूँ। सबसे पहले इंटीजर देखा था, इंटीजर के साथ फिर हमने कुछ नेचुरल नंबर वगैरह देखा था, होल नंबर वगैरह इंटीजर में ही देखा था हमने, एंड इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, ये वगैरह देखे थे। फिर प्राइम नंबर हमने देखा था, एंड प्राइम नंबर कैसे हम लोग किसी नंबर को पता करेंगे कि वो प्राइम नंबर है या नहीं, इन सब चीज़ों को हमने देखा था। कंपोजिट नंबर हमने देखा था, और 1 जो है प्राइम नहीं है, नाइदर प्राइम नोर कंपोजिट, ये सब हमने देख लिया था। अच्छा, याद है मैंने अपने पिछले लेक्चर में आप लोगों से पूछा था कि आप लोगों को बताया था कि 3 डिजिट की सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी है, तो मैंने इसके लिए स्पेशल लिखवाया था। याद है आप लोगों को? नहीं याद तो बता देता हूँ, 101। कॉपी उलट के देखना, उधर लिखा हुआ होगा। चलो, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रैशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रैशनल एंड इरेशनल नंबर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन है एनी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ P by Q are called रैशनल नंबर।
ठीक है, एनी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू आर कॉल्ड रैशनल नंबर, ठीक है। एंड पी एंड क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर इंटीजर, याद है ना, आई इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं, आई एंड जेड से, तो हम इधर क्लास में बेसिकली आई से डिनोट करने वाले हैं। और जिन लोगों को नहीं पता ये सिंबल क्या है, इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं बिलोंग्स टू, ठीक है, ये सिंबल हमारा है बिलोंग्स टू। तो ये पी एंड क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। और वेयर WHERE वेयर क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर कोई नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में है, ठीक है, और p और q हमारा इंटीजर है और q डज नॉट इक्वल टू 0 है, तो वो हमारा रैशनल नंबर है। एग्जाम्पल, ठीक है, p एंड q इंटीजर है। p एंड q इंटीजर का क्या मतलब, इंटीजर क्या होता है हमारा, -∞ टू +∞ के बीच में जो भी नंबर है नॉन फ्रैक्शनल वो हमारा इंटीजर है। याद आ रहा है ना, इंटीजर जो हमने बताया था, -∞ टू +∞ के बीच में नॉन फ्रैक्शनल नंबर हमारा इंटीजर होता है। तो जस्ट एग्जांपल मान के चलो 4/3 है ना, 5/9, -2/4, या फिर कोई नंबर 9। बोलो सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में क्या, अरे कुछ नहीं, नीचे तो 1 तो है ही, यहाँ पे q में कोई भी इंटीजर होना चाहिए, बस वो एक 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई सा भी ले लो, बहुत सारे एग्जांपल लिखा जाएगा, 10/9, 11/13, ऐसा कुछ भी नंबर तुम लिख लो, ऊपर नीचे इंटीजर होना चाहिए, 5/10, कुछ भी ऐसा नंबर। अब लिखते जाओ तो बोर्ड भर जाएगा, तुम समझिए। बेसिकली रैशनल नंबर क्या होता है, बहुत ही सिंपल सी बात है, एनी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू इज कॉल्ड रैशनल नंबर। अच्छा, सिंपलेस्ट फॉर्म का क्या मतलब है, सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जैसे कि 5√3/6√3। जब हम अभी इरेशनल नंबर देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि इरेशनल नंबर क्या होता है, जब ये बेसिकली हम लोग का रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जैसे इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, √3 कट जाएगा और ये 5/6 हो जाएगा, और 5/6 हमारे p बाई क्यू के फॉर्म में है। p और q हमारा इंटीजर है और q हमारा 0 नहीं है, इसलिए 5/6 क्या एक रैशनल नंबर है, सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म। तो उसी के आधार पे 5√3/6√3 भी हमारा एक रैशनल नंबर है, क्योंकि जब इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हम लोग देखते हैं तो वो एक p बाई क्यू के फॉर्म में है और दोनों इंटीजर है। ये इंटीजर नहीं ना है, 5√3 तो कोई इंटीजर नहीं है। ये अगर हम लोग देखें 5√3 तो कोई एक इंटीजर नहीं है, ना ही 6√3 एक इंटीजर है। लेकिन जैसे ही इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 5/6 हो जाता है, जो कि दोनों हमारे इंटीजर है। सिंपलेस्ट फॉर्म का सिंपली यही मतलब है। समझ में आ रहा है? और कुछ नहीं मतलब है। चलो इतना नोट, मतलब अच्छे से वीडियो पॉज करके बहुत साफ़ सुथरा से नोट्स लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है। समझ में जो आ रहा है उसको अपने शब्दों में भी लिख लो, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, जैसे लिखना है लिख लो, और बोर्ड पे जितना लिखा हुआ उतना तो लिखना ही है, ठीक है। इरेशनल नंबर देखते क्या होता है। इरेशनल नंबर, इसमें भी तुम्हें सेम डेफिनेशन लिखना है, एनी सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ p बाई क्यू आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। देखो इंक का पैसा तुम लोग देते नहीं हो, मैं उतना बर्बाद करूँगा नहीं, ठीक है। तुम लोग अपने से लिख लेना, सेम डेफिनेशन लिखना है, बस जहाँ से चेंज करना है वहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, वेयर p एंड क्यू, ये देखो मैंने बिलोंग्स टू को काट दिया, इसका मतलब है डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। अगर तुम में से किसी को इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे करके लिख लेना, इसका मतलब है, अरे डज, DOES डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। p एंड क्यू हमने लिख करके काट दिया, सिंपल मतलब समझ जाओ कि वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों में से कोई एक, जरूरी नहीं है कि ये p और q, अरे ऐसे तुम समझ जाओ, अभी तुमको और समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। p और q में से कोई एक जो है इंटीजर नहीं हो तो वो हमारा बेसिकली इरेशनल नंबर है। जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो, जैसे कि 5√3/2, क्या हमारा 5√3 कोई एक इरेशनल नंबर है? नहीं। क्या 2 हमारा इरेशनल नंबर है? तो हाँ, एक है एक नहीं है, तो इसी कारण से ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर। टोटल नंबर जो है हमारा एक इरेशनल नंबर हो गया। हमें दोनों इंटीजर चाहिए, ऊपर और नीचे दोनों हमारे इंटीजर चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल तुम समझ जाओ, जैसे कि 2√5/3√3, ये क्या हमारा एक
इंटीजर है, ऊपर नीचे कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में भी नहीं कट रहा है, कहीं नहीं कट रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया? एग्जाम्पल्स तुमको और लिखना है तो लिख लो, कुछ भी एग्जाम्पल लिख लो, बहुत सारा एग्जाम्पल हो जाएगा। एग्जाम्पल लिख लो, 5√3/6, 6/√2, 9/√3 एंड यू नो पाई। पाई भी हमारा जो है, पाई जो है हमारा इरेशनल नंबर है, पाई हमारा इरेशनल नंबर है। अब तुम में से कुछ लोग बोलेंगे अच्छा सर पाई जो होता है हमारा 22/7 होता है, और 22 और 7 दोनों इंटीजर है, यहाँ पे जो q है वो 0 नहीं है, ये दोनों तो सर p/q के फॉर्म में है, तो पाई तो हमारा रैशनल नंबर हो गया, p/q के फॉर्म में है, q 0 नहीं है, ये पूरे के पूरे रैशनल नंबर दिख रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पाई इक्वल टू 22/7 नहीं होता है, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं एक्चुअल में वो चीज़ इधर नहीं होता है। जो पाई का वैल्यू है हमारा, जो पाई का वैल्यू है 3.14, मतलब उसका जो वैल्यू है वो रिपीट नहीं करता है। हमने जो 22 का वैल्यू अभी हम आगे देखेंगे, इस चीज़ को हम अभी आगे और अच्छे से देखेंगे। जो 22/7 की वैल्यू होती है ये हमारा 3.14287, जैसे ही हम इतना लिखें इसके बाद ये नंबर रिपीट कर जाता है, यानी कि 14287, 14287, 14287 ऐसे करके ये रिपीट होता है। ये नंबर जो है ना 14287, 14287 ये रिपीट होता है। लेकिन जब हम पाई पे आते हैं तो पाई का वैल्यू बिल्कुल ही अलग आता है, ये कहीं रिपीट ही नहीं करता है, मतलब अलग ही चलता है। 3.1456789102579 में ना ऐसे चलता है, इंडिपेंडेंट चलता है, ये कभी रिपीट एक्चुअल ये वैल्यू नहीं है। तुम देख लेना, अगर तुम्हें ज़्यादा क्यूरोसिटी हो रही है कि पाई की वैल्यू क्या होती है तो नेट पे सर्च करना और निकाल के लिख लेना, कॉपी भर लेना, पूरा एक पन्ना भर लेना। फालतू की क्यूरोसिटी क्या ही बताऊँ मैं। समझ गए ना तुम? पाई का मतलब समझ गए, और 22/7 दोनों अलग अलग चीज़ है, ठीक है। पाई जो है हमारा 22/7 में ही होता है। हाँ, जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो क्या होता था ना कि देखो दोनों की जिस वैल्यूज़ है लगभग मैच करती, 3.14, अब डेसिमल में जाकर के पॉइंट चेंज होती है, और इधर देखो 3.14, लगभग हमारा कैलकुलेशन जो आसान हो जाता है 22/7 करने से, और दोनों का वैल्यू भी अप्रॉक्स सेम ही है। तो इसी कारण से हम लोग बचपन से 22/7 यूज़ करते थे अपनी कैलकुलेशन को सॉर्ट करने के लिए। समझ गए ना? ये बस सिंपल फंडामेंटल है। और देखो और क्या हमारा इरेशनल नंबर होता है, हमारा जितनी शर्ट्स होती हैं, देखो भाई इसका प्रोनाउंसिएशन तो एक बार सही से देख लेना, स्पेलिंग में बता दे रहा हूँ, SURDS, इसका मतलब होता है रूट वैल्यू। क्या होता है शर्ट्स? देखो √3, √2, √5, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है ना, जैसे कि और क्या हो जाएगा 3, 4, 5, 6, √7 ऐसे करके चीज़ें जितनी होती है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल होता है। अच्छा, और क्या हमारा देखो एक्सपोनेंट वैल्यूज़। एक्सपोनेंट वैल्यूज़ क्या होती है? जब हम लोग क्लास 10th में पढ़ते थे, जब कैलकुलस आता था तो ये याद है, जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे d/dx e⁻x को, याद है? डिफरेंशिएट करते थे, इंटीग्रेट करते थे, जो ये e⁻x जो करते थे, इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट वैल्यूज़। और जब हम इसे जब इसका हम मतलब डिजिट में आंसर निकालते हैं, यानी कि जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो वो एक इरेशनल वैल्यू आता है, ठीक है। लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल वैल्यू हो गया, फिर लॉग वैल्यूज़ 1 2 3 फोर्थ पॉइंट है हमारा लॉग वैल्यूज़। लॉग वैल्यूज़ में अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ ले तो आपको ये बात ध्यान रखना है, एक्सेप्ट e⁻ 10⁻n, 10⁻n का वैल्यू को छोड़ देने पे बाकी सारा लॉग वैल्यू जो है हमारा एक इरेशनल नंबर है। बोलो सर 10⁻n की वैल्यू क्यों छोड़नी है? देखो तुम जब लॉग पढ़ते होगे, अगर ये नंबर है 10⁻n, अगर हम इसमें लॉग लगा देते हैं, ऐसे समझो अगर कोई नंबर है x = 10⁻n, अगर हम दोनों साइड लॉग लगा देते हैं, लॉग इधर, तो ये हमारा हो जाता है n इधर आ जाता है
और ये बच जाता है log 10, इसका बेस 10 log 10, तो ये इक्वल टू 1 हो जाता है। तो हमारा आंसर क्या, ये हमारा बचता है n, इधर हमारा बचता है n इंटू 1 यानी कि n हमारा एक नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर एक इंटीजर होता है, जो हमें इंटीजर क्या इरेशनल नंबर में नहीं चाहिए। समझ गए ना? तो बस बेसिक याद रखना, लॉग वैल्यूज भी हमारा जो है इरेशनल होता है, ये एक्सेप्ट 10 टू द पावर n का फंडामेंटल। ठीक है, हमने क्या क्या देख लिया, रैशनल देख लिया, इरेशनल देख लिया, बहुत अच्छे से शानदार तरीके से नोट डाउन कर लिया। चलो अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर से जुड़ी हुई कुछ और चीज़ें देखते हैं जो हमारे एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती है जो चीज़ है, अभी तो समझो तो तुम लोग का बहुत बेसिक फंडामेंटल लेके चल रहे हैं, बहुत बेसिक मान के चल रहे हैं, बचपन में कुछ नहीं पढ़े हो, वो सारा चीज़ को कवर करते हुए चल रहे हैं हम लोग। अब हेडिंग डालो, रैशनल नंबर। अब हम लोग पूरा रैशनल नंबर के गेम देखेंगे। रैशनल नंबर जो होता है, रैशनल नंबर जो होता है आइदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग recurring, either terminating terminating, either terminating or non terminating recurring recurring। अब बोलो कि यहाँ पे दो नया शब्द आया, एक आया टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। इसका क्या मतलब है? देखो बहुत सिंपल मतलब है। पहला हम लोग देखते हैं टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, अगर कोई एक 5/2 कोई एक रैशनल नंबर लेते हैं, रैशनल नंबर 5/2 एक रैशनल नंबर है हमारा, ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर है ना, रैशनल नंबर है। जब हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं तो ये इसका वैल्यू कितना निकल करके आता है, 2.5। इसको जब हम लोग परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करेगा मेरा क्या मतलब है, 2 को ऐसे करके 5 से देंगे तो 2 2 जा 4, यहाँ पे 1 आया, 0.0 2 5 जा 10 कट गया है ना, यही परफॉर्मेंस हुआ। नीचे यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो हम जब इसको परफॉर्म करते हैं तो ये जो ऐसी कुछ ऐसी रैशनल नंबर्स होती है जो टर्मिनेट कर जाती है, यानी कि 2.5 पे आके ये नंबर रुक गया, आगे नहीं जा रहा। आगे नहीं जा रहा क्या मतलब, कुछ ऐसी नंबर होती हैं जो कि अंतहीन हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल 1/3, इसको हम लोग परफॉर्म करेंगे तो आएगा 0.3333 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। ये है अंतहीन, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेट करेगा ही नहीं, वो चलता जाएगा। और ऐसा नंबर होता है टर्मिनेटिंग, यानी कि जो टर्मिनेट कर जाता है। अच्छा इसका कोई और एग्जांपल, जैसे कि देखो 1/8 है ना, 1/8, इसको जब हम लोग परफॉर्म करेंगे तो ये आएगा 0.125, बस इधर ही आके टर्मिनेट कर गया। समझे? टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है कि ये नंबर रुक जाएगा, कहीं पे एक पॉइंट पे आकर के नंबर रुक जाएगा। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर हमारा अंतहीन जाएगा। अभी और हम नॉन टर्मिनेटिंग को देखेंगे, समझ रहे हो? जैसे कि और एग्जांपल ले लो, 1/2 करना हो तो 0.5 हो जाएगा। 1/4 कितना हो जाएगा हमारा, 0.25 होगा ना। 1/4 चौथाई भाग, एक चौथाई भाग हमारा 0.25। हाँ ठीक है, समझ गए ना? ये बेसिक है। टर्मिनेटिंग तुम समझ गए। अब देखो, अब हम आएंगे नॉन टर्मिनेटिंग पे। टर्मिनेटिंग देंगे, इधर नॉन टर्मिनेटिंग लिख देते हैं। इधर हमारा आएगा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, हम लोग जब भी रैशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग नंबर देखते हैं तो क्या हो सकता है। जैसे देखो अभी तो हमने पहला ही एग्जांपल दिया, जैसे कि 1/3, इसको परफॉर्म करेंगे तो 0.3333 डॉट इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पाई का एग्जांपल दिया था 22/7, 22/7। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.142871428714287
14287 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, उसी तरह कोई एक नंबर ले लीजिए, जस्ट फॉर एग्जांपल 1167 अपॉन 999 रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर। इसको जब हम लोग परफॉर्म करते हैं तो 1.168 डॉट 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 इन्फिनिटी तक जाता है ना। समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग तुम समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? जो कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। और टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है? हमारा जो टर्मिनेट कर जाएगा, जो हमारा एक पॉइंट पे आकर के टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, अब तुम एक चीज़ जान जाओ, तुम टर्मिनेटिंग समझ गए, तुम्हारा एकदम बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है, बहुत फंडामेंटल चीज़ें चल रही है, एकदम 100% फोकस के साथ समझना है। देखो, टर्मिनेटिंग हम देख लिए, नॉन टर्मिनेटिंग हम देख लिए, अब ये रेकरिंग का क्या मतलब होता है? और ये रेकरिंग जो वर्ड है, ये जो वर्ड रेकरिंग है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा रैशनल नंबर के साथ आएगा। ठीक है, क्या होता है? अगर कोई रैशनल नंबर है, अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर टर्मिनेट नहीं कर रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो डेफिनेटली 110% श्योर एक पॉइंट के बाद वो नंबर रिपीट करेगा। ये तो यहीं पे रिपीट कर गया, यानी कि 3 3 3 रिपीट कर रहा है यहीं पे, ये ज़्यादा पॉइंट पे नहीं गया। ये देखो, ये 1.14287 के बाद रिपीट कर गया, 14287 के बाद रिपीट कर गया, 14287 के बाद रिपीट कर गया, है ना। तो जो हमारा रेकरिंग का मतलब है कि वो नंबर रिपीट कर रहा है, जैसे कि 168 यहाँ पर रिपीट कर रहा है, इधर रिपीट कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, रिपीट कर गया नंबर। तो ये हमारा रेकरिंग का मतलब है। और नॉन रेकरिंग क्या? नॉन रेकरिंग जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था थोड़ा देर पहले, थोड़ा देर पहले भी पाए का वैल्यू बताया था ना। पाए जो है हमारा 3.1496857 ये इंडिपेंडेंट आते रहता है। ये अब इसे पास्ट से कोई मतलब नहीं है, हर नंबर नया नंबर आएगा, तो वो हमारा होता है नॉन रेकरिंग। अभी हम देखेंगे उसे और अच्छे से इरेशनल नंबर में। ठीक है, इरेशनल नंबर में और अच्छे से देखेंगे। हम टर्मिनेटिंग समझ गए क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग समझ गए क्या होता है, और रेकरिंग समझ गए क्या होता है। ठीक है, ये जो तीनों चीज़ है, देखो रैशनल नंबर है, या तो हमारा टर्मिनेट कर जाएगा, और अगर नहीं टर्मिनेट करेगा तो वो नंबर रेकरिंग होगा। बस इतना सा है। ठीक है, समझ गए हम लोग? बहुत छोटी सी बात है, बहुत आराम से समझ गए कि रैशनल नंबर हमारा या तो टर्मिनेटिंग होगा, और अगर नॉन टर्मिनेटिंग हो तो वो रेकरिंग होगा, 110% श्योर। अब हम लोग देखते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या बोलता है भैया? इरेशनल नंबर जो होता है, हमेशा जो इरेशनल नंबर जितना भी होता है वो हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। इसका क्या मतलब है कि ससुरा इरेशनल नंबर कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा। अगर चलना स्टार्ट किया, अगर इरेशनल नंबर यहाँ से चलना स्टार्ट किया, पाए का वैल्यू जस्ट फॉर एग्जांपल ले लो 3.1428975692588 समझ गए? नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कभी टर्मिनेट ही नहीं करेगा। और नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? नॉन टर्मिनेटिंग तो हम रैशनल नंबर में देख लिए थे। अब नॉन रिकरिंग का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है कि हमने जब रैशनल नंबर देखा था उसमें तो कुछ एक पॉइंट पे जाने के बाद नंबर रिपीट कर जा रहे थे, और जो नॉन रिकरिंग का मतलब है इसमें कोई नंबर रिपीट नहीं करेगा, हर नंबर यूनिक नंबर रहेगा। सिर्फ इतना सा कहना है इरेशनल नंबर का। ठीक है, अगर आपको मोर स्पेसिफिक, जैसे फॉर एग्जांपल √2 का वैल्यू ले लो, होता है 1.141421356 डॉट 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 इन्फिनिटी हो जाता है। अगर आपको पाई का एग्जैक्ट वैल्यू देखना है तो भैया देखो, मैं भी लिख करके रखा हूँ, मेरी भी क्यूरोसिटी थी। 3.1415265358979 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, यहाँ तक जा करके मैंने छोड़ दिया, हटाओ। तुम अब देख लेना, पूरा कॉपी यहाँ से वहाँ तक भर लेना और चेक करना कहीं किसी पॉइंट के बाद रिपीट करता है क्या। ठीक है, चलो समझ गए रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब इससे थोड़ी बहुत एक और चीज़, हाँ यहाँ पे इसमें एक चीज़ देख लेते हैं।
उसके बाद फिर देख लेंगे, एक दो सवाल देख लेंगे। यहाँ पे एक चीज़ देख लेते हैं। आपने तो सर रैशनल नंबर में हमें बता दिया कि कोई नंबर टर्मिनेट कर जाएगी या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी। तो आप सर हमें ये नहीं बताएं कि कौन सा नंबर टर्मिनेट करेगा, कौन सा नंबर, कौन सा रैशनल नंबर टर्मिनेट नहीं करेगा। तो चलो बता देते हैं। कंडीशन फॉर टर्मिनेटिंग, ऐसी क्या कंडीशन आएगी जो कि कोई नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। पहला कंडीशन, अगर कोई नंबर एक्स वाई जेड है और उसके नीचे 2 to the power n है तो डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। और जो हमारा n है, और जो हमारा वेयर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, बेसिकली समझ जाओ जो n है वो हमारा नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो n है हमारा वो नेचुरल नंबर है। अगर कोई नंबर है एक्स वाई जेड, अगर उसके नीचे 2 to the power n आ गया तो वो नंबर हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। और 2 to the power n का क्या मतलब है? सिंपल मतलब है कोई नंबर एक्स वाई जेड है, इसके ऊपर मान के चलो 2 to the power 2 आ गया, यानी कि 2 to the power 2 हमारा कितना होता है? 4 आ गया, है ना। या फिर एक्स वाई जेड है, 2 to the power 3 आ गया, तो 2 to the power 3 का कितना मतलब? 2 2 4 2 8 आ गया हमारा। ठीक है, अगर कोई नंबर एक्स वाई जेड है, 2 to the power 4 आ गया, 2 to the power 4 का क्या मतलब है? 2 2 4 2 8 2 16 आ गया। इसी तरह का अगर नंबर आया तो वो नंबर डेफिनेटली मतलब टर्मिनेट कर जाएगा। दिस इज आवर फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर कोई हमारा नंबर है एक्स वाई जेड, उसके नीचे 5 to the power n आ गया तो ये डेफिनेटली टर्मिनेट कर जाएगा। और 5 to the power n का क्या मतलब है? जस्ट एग्जाम्पल वही सेम मतलब है, एक्स वाई जेड, मान के चलो 5 to the power 2 आ गया। 5 to the power 2 का क्या मतलब है? 25। मान के चलो कोई नंबर एक्स वाई जेड है, उस पर 5 to the power 3 आ गया। 5 to the power 3 का कितना मतलब है? 125। समझ जाओ, ऐसा ही नंबर चलता है। अगर कोई ये कंडीशन हुआ तो टर्मिनेट करेगा, ये कंडीशन हुआ तो टर्मिनेट करेगा। और आखिरी एक और कंडीशन है जिस पे नंबर टर्मिनेट करेगा, और वो है एक्स वाई जेड अगर कोई नंबर है, अगर उसके नीचे 2 to the power m इंटू 5 to the power n का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। वेयर m जो है, m भी वही है, एक क्या है? नेचुरल नंबर। सिंपल बोले तो 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। समझ गए? m और n 2 to the power m इंटू 5 to the power n का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो डेफिनेटली वो एक नंबर रिपीट कर जाएगा। इसका क्या मतलब है? एक्स वाई जेड अगर यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है 2 to the power 3 इंटू 5 to the power 2, तो इसका क्या मतलब निकल के आ जाएगा हमारा? एक्स वाई जेड अपॉन 200। अगर एक्स वाई जेड के अंदर कोई नंबर है, अगर उस नंबर के क्यू में, पी बाई क्यू में अगर हमारा 200 आ जाता है तो वो डेफिनेटली नंबर हमारा टर्मिनेट कर जाएगा। समझ में आ गया? 2 दूनी 5 to the 10, 5 to the 10, 10 into 2, 100 into 2, 200। समझ गया? ऐसा ही अगर कुछ नंबर बन करके आता है तो डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। डेफिनेटली वो नंबर टर्मिनेट कर जाएगा। अच्छा, यहाँ पे तुम एक चीज़ देख लो, यहाँ पे एक और बात लिख लो। ऊपर लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। एकदम मस्त झकाझक कॉपी बनाना है, समझा? कॉपी बहुत सुंदर बनाना है, अपने हिसाब से चीज़ों को इतना क्लियरिफाई करके रखना है, इतना अच्छे से लिखना है कि अगर गलती से कभी लाइफ में अगर ऐसा मौका मिला कि किसी लड़की ने तुमसे कॉपी मांग लिया तो कॉपी से लड़की इम्प्रेस हो जानी चाहिए। इतना अच्छा कॉपी बनाना है, समझ गए? या फिर लड़का, रिस्पेक्टिव जो भी हो तुम, मेल फीमेल, ऑलवेज पॉइंट टू रिमेंबर। जिसको स्पेलिंग समझ में नहीं आती है, हम मुंह से बोलते हैं, तुम लोग कॉपी में लिख लेना है, ऑलवेज टू रिमेंबर। ठीक है? क्या रिमेंबर रखना है?
कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 2, combination of 5 and 2 always gives a 0। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब भी हम लोग 5 और 2 का पेयर बनाते हैं, यानी कि जोड़ा बनाते हैं, तो ये जोड़ा मिल करके एक हमें यूनिट डिजिट पे बच्चा दे देता है, और वो बच्चा हमारा होता है 0। यूनिट प्लेस, ठीक है, ये एरो है, यूनिट प्लेस पे एक हमें 0 दे देता है। अगर हम ऐसा दो जोड़ा बना दें, यानी कि 5 to the power 2 into 2 to the power 2, बेसिकली इसको बोलो तो 5 into 5 into 2 into 2, यहाँ पे दो जोड़ा बन गया। 1 5 ये 2 को ले लेगा, 1 5 ये 2 को ले लेगा, और दोनों ले करके पेयर बना लेंगे और हमें यूनिट डिजिट पे 2 0 दे देंगे। यूनिट डिजिट से हमारा 2 0 दे देंगे, समझे? कॉम्बिनेशन ऑफ 5 and 2 ऑलवेज गिव्स अ 0। अगर हम ऐसा देखें, अगर 5 to the power 3 into 2 to the power 5 है, तो ये हमें कितने 0 देंगे बताओ? जितने जोड़े बनेंगे उतने 0 देंगे। अब इसको देख लो, 5 into 5 into 5, 3 5 है, 2 कितने into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 है ना, 5 2 है। अब देखो बहुत सिंपल है, ये वाला 5 इसको ले लेगा, ये वाला 5 इसको ले लेगा, ये वाला 5 इसको ले लेगा, और हमारा 3 पेयर बना, 3 जोड़ा तैयार हुआ। तो हमें कोई भी डिजिट के 3 लास्ट डिजिट हमें 0 मिलेगा, क्योंकि हमारा 3 ही पेयर बना है, इसी कारण से हमें 3 0 ही मिलेगा। यानी कि जो 5 और 2 के कॉम्बिनेशन में जो लोवेस्ट पावर रहेगा, लोवेस्ट पावर किस पे है? 5 पे है। जो हमें लोवेस्ट पावर मिलेगा उतना ही हमें नंबर ऑफ 0 मिलेगा। समझ में आ गया? जस्ट फॉर एग्जांपल एक और देख लो, 2 to the power 4 है इंटू 5 to the power 15 है। तो बताओ जब हम लोग इसको परफॉर्म करेंगे तो हमें लास्ट में कितने 0 मिलेंगे? 4 ही 0 मिलेंगे। क्या है कि 15 तो हमारे 5 जो है हमारे पास बहुत है, लेकिन 2 तो सिर्फ 4 ही है, तो 4 पेयर ही हमारा बनेगा, और लास्ट के डिजिट के लास्ट में जो हमारे में 4 0 हमें मिलेगा। आ जाओ, अभी हमने टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग इतना अच्छे से देखा है। अब इस पर एक सवाल देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा सा सवाल है। हमारी दूसरी लेक्चर है और ये हमारा दूसरी लेक्चर का पहला सवाल है, मतलब अभी तक का पहला सवाल है नंबर सिस्टम में। देखो ये गेट के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2013 में। बताओ सिंपलेस्ट फॉर्म पूछा था, एक नंबर दे दिया था 60। एक नंबर दे दिया था हमें और हमसे पूछा था कि बताइए सर ये जो नंबर है टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, या फिर आपका ऑप्शन इनमें से कोई सा नहीं है, नन ऑफ दी अबव। ये हमसे क्वेश्चन पूछा था कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगा, या फिर नॉन ऑफ दी अबव होगा। अब देखो हमने अभी तक देखा है कि क्या ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है।
क्या ये हमारा एक रैशनल नंबर है? बोलो यस सर है। पी और क्यू के फॉर्म में है। पी भी हमारा इंटीजर है, क्यू भी हमारा इंटीजर है और क्यू हमारा जीरो नहीं है। बस इतना ही क्राइटेरिया है किसी नंबर को इंटीजर होने में, तो ये हमारा एक इंटीजर है, सॉरी रैशनल नंबर है। ये हमारा एक रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर ये रैशनल नंबर है तो ससुरा नॉन रिकरिंग तो होने से रहा। अगर ये हमारा रैशनल नंबर है तो नॉन रिकरिंग तो होने से रहा, नॉन रिकरिंग होगा नहीं, क्योंकि हमारा सिर्फ और सिर्फ इरेशनल नंबर नॉन रिकरिंग होता है। अगर ये रैशनल नंबर है तो एक पॉइंट के बाद जाकर के ये रिपीट कर ही जाएगा। अच्छा, क्या ये नंबर टर्मिनेट करेगा? हमने टर्मिनेशन का 3 क्राइटेरिया देखा था, याद है? या तो नंबर में 1 टू द पावर n आ जाए, या फिर 1/2 टू द पावर n आ जाए, या फिर 1/2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m, ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन बन जाए तो ही हमारा नंबर क्या हो जाएगा? रिपीट कर जाएगा, टर्मिनेट कर जाएगा। तो इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, क्योंकि लास्ट में ध्यान से देखो एक ऑड नंबर है। यहाँ लास्ट में एक ऑड नंबर है, यानी कि पहला कंडीशन फुलफिल नहीं होगा। 1/2 टू द पावर n जो हमारा पहला कंडीशन है, अगर 1/2 टू द पावर n कभी भी रखेंगे तो लास्ट में ऑड नंबर नहीं आएगा। सेकेंड जो कंडीशन है 1/5 टू द पावर n, अगर हम इसको अगर अप्लाई करिए, अगर ये नंबर ये इसको होना होगा तो या तो लास्ट में 5 आना होगा या फिर 0 आना होगा। इसमें से ना ये 5 है ना 0 है, वहाँ पे 7 है ना। और जो थर्ड ऑप्शन है तो उसके लिए तो हमारा 2 और 5 का कॉम्बिनेशन बन जाता है, उसके लिए हमें लास्ट में यहाँ पे 0 होना पड़ता। 0 है ही नहीं तो ये नंबर टर्मिनेटिंग भी नहीं होगा, ये नंबर हमारा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर हो जाएगा। समझ गए? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन था। हाथ पैर नहीं चलाना था, हथियार नहीं चलाना था, सिर्फ दिमाग चलाना था। समझ गए? बहुत सिंपल है। चलिए दोस्तों, ठीक है, अब हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे, कन्वर्जन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर टू P/Q फॉर्म। ओके, थैंक यू।